औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से ईद कुर्बान का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम दूसरे दिन मौजूद हैं आपके साथ और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि कल की जो सूरत हाल हमने देखी उसमें बेहतरीन काम करते हुए हमने अपनी तमाम लोगों को देखा। लेकिन एक चीज़ बड़े अफसोस के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो अलाइशें उठाने वाले लोग होते हैं, अगर आपको गंदगी लगती है, अगर आपको बदबू फील होती है, आपको ये फील होता है कि यार ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको मैं हाथ क्यों लगाऊं, तो वो हाथ लगा रहे हैं। सेकंड चीज़, वो अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को छोड़कर एमरजेंसी ड्यूटीज़ पर आए हैं। आप कम से कम भी जो जानवर हैं, यानी अगर हम बात करते हैं बकरे की, तो 50 से 60 हज़ार प्लस है, उससे नीचे नहीं है। 2000 रुपये आप एक्स्ट्रा रखें, जिसमें 1000 रुपया आप उनको दें कि जो अलाइशे उठाने वाले हैं, उनको अगर आप 1000 रुपया पॉकेट में डाल देते हैं तो आप यकीन करें कि ना सिर्फ वो खुश होते हैं बल्कि वो आपके लिए दुआ करके जाएंगे और फिर वो कोशिश करेंगे कि मैं उस एरिया से गुजरूं तो वहाँ पर कोई गंदगी ना हो। और सेकंड, आपका जो भी भालू रेत है, जो कि गंदगी है, वो 1000 रुपया देकर किसी जमींदार को आप घर से दूर फेंकवाएं, ना कि घर के बाहर ही फेंक दें। क्योंकि अब जैसे कि जो कराची या पाकिस्तान का जो वेदर अपडेट देने वाले हैं, उन्होंने यही कहा कि 5वें दिन या चौथे दिन से ईद के बाद बारिश एक्सपेक्टेड है। तो हमें अपना सामान खुद करना है, ना कि हम बैठ जाओ रोने लग जाएं कि ये तो गंदगी फैल गई, ये ताफुन फैल गया, ये तमाम चीज़ें तो ये आपको खुद देखनी है। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितने भी लोग ईद कुर्बान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उनके लिए मैं ख़ास तौर पर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे कि आप इससे भी बड़ी कुर्बानी करें, लेकिन बेसिकली दिखावा ना करें। हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा खालिद हारून भाई की, हेल्प डेस्क पाकिस्तान, जो कि मैं सिर्फ उस चीज़ की बात करता हूं, दुनिया में काफ़ी लोग होते हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं अगर बात करूं खालिद हारून भाई की, तो मेरे लिए जो एक कहते हैं ना कि कोई काम अमल में लाता है, हेल्प डेस्क पाकिस्तान कोई काम कर रही है, तो मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ कि आज से 4 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ, तो मैं मंगल वाले दिन बड़ा अच्छा शो करके यहाँ से गया और आई गेस घर से कोई 10 मिनट की दूरी पर थे, मेरे नाक और मुंह से खून आने शुरू होकर मैं वहीं बेहोश होकर फेंट हो गया बिल्कुल, और बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद रमीज़ खान जब मुझे उठा कर लेकर गए और अली भाई और इनकी बातचीत हुई है क्या मुझे नहीं पता, और इन्होंने डॉक्टर ने कहा कि ब्लड जो है वो बिल्कुल ड्रॉप लेवल पर आ चुका है। और फिर इन्होंने बोतलें अरेंज की और करा कर 5 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पाँव पर वापस चल कर आया। यानी मैं आईसीयू से दोबारा वार्ड में, और एक दिन मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रख के घर भेज दिया गया। तो मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि आप उन लोगों की बात ज़रूर करें जो कि आपकी मदद करते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर या पाकिस्तान कराची के अंदर आपकी बात अगर मैं करूँ तो ये कि नेकी कर दरिया में मत डाल, क्योंकि बुराई इतनी आम हो चुकी है कि अब आपको नेकी कर और दूसरे को बताने के लिए कि ये तुम भी इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकते हो। तो हेल्प डेस्क पाकिस्तान, जिसका अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप डोनेशन दीजिए। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो कि मुंतज़र रहते हैं, क्योंकि आजकल कुछ हॉस्पिटल्स में ये है जहाँ पर आपको कहता है डोनेशन के नाम पर अगर मेडिसिन नहीं है तो वहाँ पर नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन दे दिया जाता है मरीज़ को ये कहने के लिए कि इंजेक्शन लग चुका है। आप यकीन करें कि हॉस्पिटल में मेरा जाना हुआ, जितनी दर्द होती है नॉर्मल सलाइन की आपको कैंसर, ब्लड कैंसर के पेशेंट को लगने के बाद, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि वक्त में से वक्त निकाला, दूसरे दिन ईद के मैंने उनको पकड़ लिया, सुबह का वक्त है। लेकिन थैंक्स फॉर खालिद हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे मजाज है? बहुत बहुत ईद मुबारक, और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। और साथ साथ अब हमने दूसरे जिन डॉक्टर को पकड़ा है उनके बारे में ये कहूँगा कि बेहतरीन दिल के डॉक्टर हैं, दिल चुराते हैं, ना सिर्फ दिल चुराते हैं बल्कि चुरा के उसको सही भी करते हैं। सही करके इनका एक मामला है कि अपना दिल मुझे दे दो, मैं उसको सही करके फिक्स कर दूंगा। और आज जब मेरी कल इनसे बात हुई तो कहते ज़ीशान भाई सुबह तो कुर्बानी है। मैं कहूँ तो कल भी कुर्बानी, आज का दिन भी कुर्बानी का जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन तो हॉस्पिटल में बिजी था, मैं सेकंड डे कुर्बानी। मैं कहा मुझे शो पर टाइम दे दें, उसके बाद आप जाकर अच्छे से कसाई को देखिए कसाई किस तरीके से कुर्बानी करता है। डॉक्टर अरसलान यूनुस, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे सारे पाकिस्तान के ऑल ओवर जितने भी मुसलमान ईद मना रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद मना रहे हैं सऊदी के साथ, तो हम कंबाइन जा रहे हैं, बड़े बड़े हमने बड़ी ज़बरदस्त काम किया। इसी के साथ इनकी बेटर हाफ और फुल फ्लेज लाइफ को मेंटेन करने वाले डॉक्टर सैयदा मरियम मेरे साथ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, भाभी के लिए मैं ये जरूर कहूँगा, डॉक्टर अरसलान भाई की हम बात करते हैं तो अरसलान भाई के साथ जब भी मिले
यार आप खाना खाएंगे, आपके बदले मैं भी खा लूंगा, इनके घर में जा। भाभी बार बार ना फोन करके पूछती होती, अच्छा उन्होंने कुछ खाया, इवन दो आपकी मामा जो है वो चाय पिए, अच्छा कोल्ड ड्रिंक दूध पिलाते उसको चाय भी पिए, आंटी ऐसा करवाना तो वो चॉकलेट, अच्छा आप चॉकलेट खाएंगे घर जाए डॉक्टर खालिद भाई, तो आप चॉकलेट, अच्छा ये तो डार्क चॉकलेट है, ये तो मोटा भी नहीं करेगी, ये करेगी। तो ये तमाम चीज़ें आज हम बात करेंगे मिली जुली, क्योंकि डॉक्टर साथ हैं और खालिद हारून भाई भी साथ हैं। सबसे पहले खालिद भाई आपसे सवाल जो सबसे मैं कर रहा हूँ डे वन से, तो आपको भी इसका आंसर देना है कि आपने कभी बैल या बकरे की रस्सी खोल कर उसको एरिया का चक्कर लगवाया बचपन में या अभी? नहीं, कभी भी नहीं। आप वैसे बचपन में तो बाहर रहे हैं, अभी आप कुछ ऐसा हुआ बचपन में बाहर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आते रहे हैं पाकिस्तान। बीच में मेरे ख्याल से कंसेक्टिवली 7-8 ईदें हमने यहाँ की, बकरीद यहाँ पर, बकरा ईद, ठीक है, फिर गैप आ गया, फिर वहाँ करते रहे। बाहर बहरहाल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और इवन तो हम यहाँ भी थे तो भी ऐसा कोई कभी इस तरह की कोई दिल भी नहीं चाहा आपका? नहीं, असल में शायद हमारी जो ब्रॉटअप हुआ, हमारे जो ग्रूमिंग हुई वो इस तरह से हुई कि भाई ये जानवर जो है वो आपको पुरस्कार का ब्रिज पार करवाएगा, तो इसको घुमाना, भगाना, इसको रात भर तंग करना, ये अच्छी एक्टिविटी नहीं है, जो कि मैं आजकल देखता हूँ बहुत। मैं पिछले 5 साल से 6 साल से यहाँ हूँ, तो मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि बहुत कॉमनली ये काम हो रहा है, और लोग बड़ा अपने आप को फख्र महसूस करते हैं कि जी जानवर को भगाया, दौड़ाया, और उसके नताइज आपके सामने हैं। शायद आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, नाता खान वाली की बात कर रहे हैं? जाता खान वाली जी, वो पुल से नीचे उसने छलांग मारी, बहुत अफसोस था। वो बच्चे आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कोई रेस लगा रहे होंगे, रेस लगवा रहे थे, 8 जानवर थे जिसमें उसने जो है वो उनके दोस्तों ने क्या किया कि दुम मरोड़ के पीछे डंडा मार दिया और वो भागा है जैसे, तो उसको जैसी नजर उसने नाका खान पुल से नीचे छलांग लगा दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप ये देखिए ना कि 2 चीजें इसके अंदर, एक तो जो आपने जानवर के ऊपर ज्यादती की, मतलब आपकी कोई उंगली पकड़ के मोड़ दे तो हाउ डू यू फील, ऐसे ना? तो जानवर की दुम ही उसका एक पार्ट है ना जिस्म का। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि मतलब कहाँ, कौन से फिक्रे में या कौन से दीनी तालीम में हमारी ये है कि जी जानवर को घुमाओ फिराओ दौड़ाओ, ये क्या चीज़ है? मतलब क्या दिखावा ही है ना, नुमाइश है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कुर्बानी कबूल होगी? खुदा ना खास्ता, मतलब ऐसी कोई दुआ नहीं है, लेकिन देखिए कुर्बानी का मकसद है कि सेक्रीफाइस, कुछ अपना इम्पोर्टेंट आप अल्लाह की राह में स्पेंड करें, ऐसे ही है, ठीक है ना? तो अब उस स्पेंडिंग के साथ अगर आप कोई इस तरह की जो नॉन एथिकल एक्टिविटी है वो अगर करेंगे सही, तो क्या होगा कि आपको लगता है कि अल्लाह ताला के पास वो चीज़ कबूल होगी? और ये जानवर देखिए क़यामत में जब हम उठाए जाएंगे तो हर किसी को बराबर मौका दिया जाएगा कि उस पर क्या क्या जुर्म हुए। ऐसे ही है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये जानवर आपके हक में कोई अच्छी गवाही देंगे? ऐसे ही है। तो बहरहाल हो सकता है ये बात ऑन एयर लोगों को बुरी लग रही हो, नहीं देखिए खालिद भाई हमें बोलना जरूरी है ना, बुराई को तो बुराई बोलना, जो हमारे यहाँ पे कभी बुराई परवान चढ़ रही है कि हम बुराई को बुराई नहीं बोल रहे हैं। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट मतलब मैं अपने बच्चों को मैंने सख्ती से मना किया हुआ है कि मगरिब के बाद आपने जानवर के आसपास भटकना नहीं है। सही, वजह इसकी कि जानवर को नहीं पता कि ईद है, बिल्कुल उसको ये पता है कि रात हो गई अब सोना है। जबरदस्त, ऐसे ठीक ही है ना? मैंने कहा भाई सुबह फजर से लेके मगरिब तक आपको ये भगाने वगाने वाला का तो चक्कर ही कोई नहीं है। अगर आपको खिलाना है पिलाना है उसके पास बैठना है, ओके गो अहेड, मसला नहीं है, लेकिन मगरिब के बाद जो है आप उसके आसपास नहीं बैठेंगे। यही जबरदस्त चीज़ है और हमें यही मैसेज बच्चों को आगे फॉरवर्ड करना। थैंक यू। अब आपकी तरफ आते हैं अरसलान भाई, आप क्योंकि चंचल तबीयत के है ना मुझे लग रहा है, तो कभी किया किसी और का बैल खोल कर आ गए या अपना बैल के रस्सी हाथ से छोड़ गई कभी? देखिए सर ने जो बात की है बहुत अच्छी बात की है कि इतना जानवरों के साथ शुरू करते हैं वो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि जैसे मैं अपने बचपन के अभी बच्चों को देखता हूँ कि बच्चों की एक कुर्बानी का लफ्ज़ ही है ना कि आपने अपनी मोहब्बत करने वाली चीज़ को आपने सत्ता की है ना, अब उनकी अटैचमेंट ही कैसे होती है कि उसको खाना खिला रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं, उसको गली में टहला रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 2-3 दिन के लिए तो जानवर आता है ना, ज़्यादा नहीं आता। हाँ, लेकिन उसको तो इस तरह मिसबिहेव करना तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब मुझे अपना, मैं छोटा था, मुझे याद है कि
मेरे फ्रेंड्स हैं हमारे गाय आई तो कहने लगे यार सांड भी टहलाते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैं ज़्यादा छूटों में बच्चा डरता है, कह रहे नहीं हम 2 दोस्त हैं, निकालो उसको टहलाते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कह रहा आप हाथ में रस्सी से पीट लें, एक तरफ से मोरा मैं पकड़ूंगा, एक तरफ से आप पकड़िएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने रस्सी खोल के चला, थोड़ी देर चला, बड़ा कह रहा आप काम कर रहे देखें बिल्कुल सही चल रहा है। जहाँ उसे रेवड़ देखा ना, उसने ऐसे किया और ऐसे किया, दोनों दोस्त गिरे और वो भागा है और रस्सी मेरे हाथ में, मैं भागा जा रहा हूँ, उनको आवाज दे रहा हूँ भाई आ जाओ। वो जाके रेवड़ में रुका, मैंने उसको वहीं बांध दिया। फिर एक बंदे लड़के को लेकर आया, हमने कहा भाई इसको लाके वापस मैं घर पे बांधो। तो इस तरह बच्चों के साथ जो इवेंट हो जाता है, लेकिन ये कि बच्चों की खुशी होती है और इसमें अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन जिस तरह मिसबिहेव कर रहे हैं ना आजकल लोग, जानवरों के साथ दिखावा और इस तरह उनको टॉर्चर करना, भगाना, मारना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अभी वही एक चीज़ डॉक्टर सलाम मैं ये बोलूँगा कि देखिए मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, लेकिन दिल तो मेरा भी है ना कुर्बानी करने का। अगर आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपकी जगह मेरा भी तो मुसलमान ही दिल है ना। मैं कोई ये तो नहीं कि मैं कोई गैर मजहब दिल वो है बाकी मैं मुसलमान हूँ। हमारे यहाँ पर एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि कुर्बानी नहीं करना तुम लोग। मतलब आप कितनी बड़ी एक क्वेश्चन मार्क उस बाप उस माँ के लिए कर रहे हैं कि जो आपके घर जानवर नहीं आया, आपके घर जानवर नहीं आया। अच्छा, फिर ये वाली चीज़ है कि बार बार पूछे क्या करते रहे पूरे साल। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके अंदर जज्बा है कुर्बानी का तो उस बंदे के अंदर जज्बा नहीं होगा। हमारे यहाँ पर ना ये टोंटे जो है, क्या कहेंगी भाभी इस बारे में कि हम जो फजूल के टोंटे मारते हैं? ये तो हम आदत से मजबूर है ना असल में, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये पूछना कि आपके घर कौन सा जानवर आया है, आपके घर ये आया, आपने कितने बकरे किए हैं, या कौन सी गाय है, आपकी गाय बहुत पतली है, बहुत दुबली है, आपका जानवर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल सही बात है। जानवर सिर्फ वो रसार ब्रिज को क्रॉस करने के लिए है और उनकी वैसे ही आपने देखभाल करनी है और जानवर से मोहब्बत प्यार से उसको खाना खिलाएं। लेकिन आपके दिल में बहुत दर्द है, क्योंकि मुझे एक दफ़ा का जिक्र याद है बचपन में कि मैंने जानवरों को बहुत प्यार किया, पर जब वो अगले दिन उसकी कुर्बानी हो गई तो मैं इतना रोई हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल दूर रहती हूँ। लेकिन असल में आपको मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट नहीं हम समझते ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उनको लेटाया। बेटे ने क्या कहा कि बाबा मुझे उल्टा लेटाइएगा, कहीं सीधी तरफ से आप छुरी चलाएं तो आपका हाथ ना थिड़क जाए बाप की मोहब्बत में। इस वाक़या तो सबके आगे है। अब जानवर से क्यों मोहब्बत करनी चाहिए कि अगर उस वक्त दुम्बा ना आता तो आज सारे बच्चे कुर्बान करे होते। आपके 3 बच्चे 3 ही तो गुजरती ना आपकी भी, नाउजुबिल्लाह। अगर आप पे फर्ज है कुर्बानी करना, आपके घर में कितने बच्चे आपके? 3 बेटियां हैं। 3 बेटी है ना, आपकी भी 3 ही दो गुजरती ना। माजरत के साथ मैं बात कर रहा, ठीक है। तो उस जानवर की मोहब्बत ये है, रिस्पेक्ट ये, उसने आपकी औलाद को बचाया। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो कुर्बानी दे देते, वो कहते हैं ना वो तो आपको 1 साल के अंदर अंदर घने जंगल में छोड़ के आ गए, अल्लाह का हुक्म था, ठीक है। फिर आबे जमजम, फिर सफर मरवा, ये तमाम चीजें जो सतून मैंने उम्रे के सफर मरवा जो है वो आपको करना, सही करना, जो उम्रे और हज दोनों की वो है। उसके बाद कुर्बानी इतनी रब ताला को पसंद आई। कुर्बानी क्या थी? बाप बेटे की गुफ्तगू कि अल्लाह तबारक ताला ने हज मेन रुकन का, जब तक आप कुर्बानी नहीं करते ना आप एहराम उतार सकते हैं ना आप सर मुंडवा सकते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने तो जानवर से इसलिए प्यार करेंगे उसने आपकी औलाद को भी बचाया। तो ये चीज है। अच्छा जी, अब आते हैं हम तकसीम गोश्त पर ना। सबसे पहले आपसे सवाल कि खालिद भाई, अच्छा मैं अब सब पे क्रिटिसाइज करके बात करूंगा, आप पे, आप पे और आप पे, ठीक है। अब आप लोग मेरे कोई दोस्त नहीं, कोई गेस्ट नहीं, मैं क्रिटिसाइज करने वाला बंदा हूँ। खालिद भाई ने आज और डॉक्टर अरसलान ने और भाभी ने गोश्त बनाना है। आप लोग अलग अलग लोग हैं, ठीक है ना। अब गोश्त बनाना है यार, वो अमीर के घर में तो भर के थैला जाना चाहिए, बोटियां बोटियां हो भाई, छिछड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे ताना ना है। अच्छा, ये पड़ोस में गरीब है, 2 बोटियां डालो, 7 हड्डियां चिछड़े डाल दो, उसने कौन सा कभी गोश्त खाया? ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वही वाली बात जो अभी मैंने 2 मिनट पहले कही कि जिस तरह का आप सलूक जानवर के साथ करेंगे उसके गोश्त के साथ, तो अगेन कि इस तरह की डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे या सेग्रीगेशन करेंगे तो वो क्या आपकी कुर्बानी कबूल होगी? ऐसे ही सही है ना। तो मतलब मैं तो इससे देखें, मेरा असूल ये कि जिसके घर में कुर्बानी नहीं हुई वो चाहे पड़ोसी हो चाहे दोस्त यार हो, उसके घर पहुँच जाएगा। और जिसके यहाँ हुई हो वो मेरा कितना ही अजीज हो, मतलब मेरे ऑलमोस्ट हर साल मेरे घर में फड्डे होते हैं इस बात मेरी अम्मी से और मेरी वाइफ से, कि वो चाहती है कि वही, अब जैसे मेरी बेटी का ससुराल है वहाँ भेजो, बहन का ससुराल है, मैं कहता हूँ कि नहीं, जिसके घर में एक बकरा भी ज़बा हुआ है ना तो वहाँ गोश्त नहीं जाएगा। सही है ना। वो एक दफा की बुराई है, अच्छा लगे बुरा लगे वॉट एवर,
आप इसको, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये प्रैक्टिस कर ये बिल्कुल पक्की प्रैक्टिस है, और इसके खिलाफ अब कोई नहीं जाता। और दूसरी बात ये कि आप देखिए देना सुन्नत है, मतलब आपने कुर्बानी की है, लेकिन देखिए जो एक बहुत तगड़ा बैल कर रहा है उसको आपकी गोश्त की कोई जरूरत नहीं, पुड़ी की उसको जरूरत नहीं है, लेकिन आपके घर के पड़ोस में जो हसरत भरी नजर से देख रहा है उसको जो पेट भर के गोश्त खाएगा तो उसका कितना सवाब है। और वही वाली चीज के हमारे यहाँ पर बड़ा अफसोस होता है कि देते हैं। और मैं एक बात इसमें और करूंगा, विद सॉरी, लेकिन ये ब्लेम मैं खुद पे लूंगा जो मैं बात करने जा रहा हूँ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए मेरे घर में बिल्कुल ऐसे टेस्ट है ना, जो सर ने बात की कि जिनके यहाँ कुर्बानी होती है हम उनके यहाँ गोश्त नहीं बेचते। हमारे घर का भी बिल्कुल सेम हुआ है, जिनका कुर्बानी होती है उनके हम गोश्त नहीं बेचते। सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग हैं जो आपसे पर्सनली करीब अटैच है ना, जिनसे आपका रोज मिलना जुलना, आपको पता है कि ये आपके साथ आपका ड्राइवर है, आपका चौकीदार है, जो लोग आपसे अटैच हैं। फिर कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स आपको पता है जो आपसे करीब है, उनके घर कुर्बानी नहीं होती ना, उनके घर का मेन हिस्सा हम रखते हैं कि भाई इनको तो गोश्त पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि वो उनको आप जानते हैं ना, पूरा साल उनके साथ आपका वास्ता है, उनका आप सारे हाल अहवाल से जानते हैं। बदकिस्मती से कुछ बैगिंग सिस्टम इतना ज्यादा आ जाता है जो खुद बाहर जाके गोश्त जमा कर करके लोग बेच रहे होते हैं। आगे हमारे घर पे भी पूरा दिन जो है ना नॉक कर करके जी गोश्त देते हैं, अच्छा वो सारा गोश्त जमा करके आगे आके बेच देते हैं। उनको बिल्कुल ना दें, मैं तो बिल्कुल चीज़ की फेवर नहीं हूँ कि ये जो बैगिंग सिस्टम इतना ज्यादा आता है। आप देखें ईद जैसी आएगी, इतने खेती के बैगर्स की आ गई है, उनको आपको पता है कि ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ये आपके रिलेटिव्स हैं, ये वो लोग हैं जो आपके पूरा साल आपसे अटैच रहते हैं, आपका काम करते हैं, उनका पहले हिस्सा बनता है, आप उनको दें। उसके बाद अगर आपका बचता है तो फिर आप ये बैगिंग सिस्टम में दें, लेकिन प्लीज जो आपके लोग पर्सनल अटैच है उनको दें। और जिनके घर कुर्बानी हुई भी उनके घर गोश्त भेजना, अगर आपको जरूरत समझते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं ना रिलेटिव नाराज हो जाएंगे तो भेज दें, लेकिन हम लोग को सब जानते हैं पर्सनली, मैं तो नहीं भेजता जिनके यहाँ कुर्बानी होती है गोश्त। जी गोश्त बांटना जो है ना वो सुन्नत रसूल है। एक दफा की बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुम्बा था और उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि इसको तकसीम कर दें, तो उन्होंने तमाम हिस्सा उसका तकसीम कर दिया, सिर्फ एक दस्ती रह गई। तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह तमाम तो मैंने हिस्सा तकसीम कर दिया, सिर्फ आपकी दस्ती रह गई। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि यही रह गया है बस, और जो आपने बात दिया है वही मेरे हिस्से में है। सुभान तो अल्लाह। कितनी बड़ी बात है ना। और दूसरी बात मैंने जो पढ़ा था, ये कहते हैं कि फर्ज करें आपने भी बिल्डिंग बना ली, आपने भी बिल्डिंग बना ली, आपने भी फैक्ट्रियां खोल ली, वो तमाम पीछे वालों के लिए है। आप जो अपने हाथ से खर्च करके वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। Exactly. हमारे यहाँ पर एक बात है कि बड़ी अच्छी, फिर उसके बाद मैंने उसके नीचे पढ़ा कि जिन्होंने लिखा था, मैंने नाम भूल जाता अक्सर, जब से वो स्टेज 3 आ गया तो बिल्कुल चीजें मैं भूलने लग गया। तो उनके बारे में ये था, उन्होंने कहा कि आप मरते हैं 10 बंगले हैं, बेटा कोई कब्र में आपके साथ पेपर नहीं छोड़ेगा, ठीक है, जितनी भी मोहब्बत हो स्वयं तक रुकेंगे, फिर बोलेंगे भाई तुमने कौन सा घर लेना, तुमने वहां 40वें से पहले तफरीकें शुरू हो जाती है। कफन तो की कोई सबसे जेब पहले नहीं होती। कहते हैं ना बिल्कुल। कि अपना घर भी अपना ना हुआ कि पीछे जो छोड़ा है वो सामान कहाँ जाएगा। तो वही वाली बात है कि आखिरी आरामगाह को भी आखिरी नहीं रहने देते, क्योंकि वही वाली बात है कौन लेगा कौन लेके जाएगा। तो बस हमें इन चीजों पर नजर सानी करनी कि आपका 1 रुपया भी दिया हुआ आखिरत में कबूल होगा। और हमारे यहाँ पर ये है, काफी ऐसे लोग हैं, मैं इनके बारे में जरूर इसलिए बात करता हूँ, ये दिखावा नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद कभी मैं बोल रहा होता हूँ, ये कुछ कर रहा होता तो मैं कहता हूँ देखिए खालिद भाई, हमें लोगों को भी अवेयर करना है इस चीज में। अगर हम नहीं यहाँ बैठ कर अवेयर करेंगे तो अल्लाह ताला मुझसे ये भी पूछेगा ना, प्रोग्राम पर बैठ कर तुमने मुझे तो आप मदद करें, मेरे जैसे और 50 होंगे, बिल्कुल 100 होंगे जिनको आप मदद करेंगे। तो लोगों का कहते हैं ना 1-1 रुपया भी अगर दें तो एफर्ट बहुत बड़ी बात होती है, जो कि अभी तक लोगों ने नहीं देना शुरू किया। लेकिन मैं हर दफा प्रोग्राम में बोलता हूँ हेल्प पाकिस्तान को आप मदद करें, ना सिर्फ इसलिए बल्कि इसलिए कि आपने अपनी कब्र को साफ करना है। हम आपकी तरफ आते हैं दोबारा। और आजकल जो नया एक ट्रेंड चला, जो कि मैं कल से देख रहा हूँ कि भाई कितने का बकरा, 5000 रुपए का या 2500 की तो खा लो कि 2500 ले लेना, वो भी डन हो जाता है। पहले लोग मदरसों में देते थे, ये प्रैक्टिस तो अजीब सी होगी। तो वही हर जो एक्टिविटी है ना, वो अगर आप देखें तो वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। ऐसे ही नुमाइश और कंपटीशन, सही है ना। अब मतलब ये बात मैडम ने जैसे कही कि वो प्राइस लोग पूछते हैं, क्या कंसर्न है किसी का प्राइस से? जानवर की जानवर झूठ बोलते हैं। हाँ, मैं बड़ा अगर झूठ बोले सच बोले उससे हमारा कंसर्न नहीं है, सामने वाले का क्या कंसर्न है। मेरी पूछ रहे हैं आप, सॉरी क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, मेरी इस्तेदाद 50,000 की थी, मैंने 50,000 की थी, सामने वाली की 5 लाख की थी, उसने 5 लाख की कर दी। इस पे मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ बहरहाल है कि भाई जिसकी इस्तेदाद ज्यादा है वो क्वांटिटी बढ़ा दे, ना कि एक की ही वैल्यू बढ़ा दे। सही है ना, ताकि ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सके। क्योंकि देखिए हमें नहीं मालूम कि कौन सा लुकमा किसके पेट में जाएगा और वो क्या दुआ देगा। सही बात, सही है ना। तो जितनी इसकी
यानी कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे उतना हमारा फायदा है। बिल्कुल ऐसे। मतलब अगेन कि मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग 10-10 लाख 15-15 लाख के जानवर ज़बह करते हैं करें, जरूर करें, मगर बात ये कि वो 15 लाख के जानवर में वो शायद 4 जानवर कर सकते हैं, 5 जानवर कर सकते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन और वसी हो जाएगी। मैं इसी बारे में एक बात करूंगा जो मैंने पहले भी आई गेस हज से पहले प्रोग्राम पे किया या 2 दिन पहले 3 दिन पहले रमजान सॉरी ईद कुर्बान से पहले मैंने बात की थी। मैंने लाहौर का एक बंदा, उसने नहीं फैसलाबाद का एक बंदा, उसने ये किया कि जैसे फर्ज करें हम 4 लोग हैं और खालिद भाई ने एक इनिशिएटिव लिया कि अरसलान भाई अब कितने की कुर्बानी करेंगे? आपने कहा मैं 1 करोड़ की करूंगा, भाभी ने कहा मैं 1.5 करोड़ की करूँगा, मैं बोला 50 लाख की करेंगे। फिर उन्होंने कहते अच्छा फिर मिलते हैं मस्जिद में, ठीक है। उन्होंने कहा कि कहते उन्होंने बीच में कुरान पाक रखा और उन्होंने कहा कि कुर्बानी किसके लिए? तो सुन्नत इब्राहिमी है, ये है वो है। उनका गरीबों का हिस्सा होना चाहिए इसमें। उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है हम करते ही 3 हिस्से हैं। उसने कहा फिर एक काम करते हैं कि पैसों के करते हैं 2 हिस्से। उनका 2 हिस्से, कहते 2 हिस्से के मतलब फर्ज करें पैसे जमा कर, उन्होंने कहा 2, अब जो ये एक हिस्सा है ना इसमें से करते हैं हम 3 हिस्से। कहते जब 3 हिस्से किए, एक हिस्सा निकालिए, बाकी 2 हिस्से भी उसमें डाले। उसने कहा कि ये आप करना क्या चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये एक हिस्सा तुम्हारा है, इसमें से जाकर जानवर लेकर आओ। उन्होंने कहा बाकी के पैसों का क्या होगा? उन्होंने कहा कि जितना जमा हो रहा है अब इसमें हम छोटे छोटे जानवर लेंगे और लोगों को देखेंगे जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनके घर में जाकर उनको कुर्बानी का जानवर देंगे, साथ पैसे भी देंगे कि तुम खाना भी बना सको और अपने मोहल्ले में बांटो। तो उस प्रैक्टिस को 4था साल है इस दफा उन्होंने दोबारा रिपीट किया। भाई मैं कहना तो नहीं चाहता ये बात, लेकिन क्योंकि आपने ऐसी बात छेड़ दी है तो मैं सिर्फ तहदीसन बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास जो फंड आता है मैं एक लोकेशन पे कुर्बानी नहीं करवाता। मैं जानवर खरीद करके डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लोगों को रिस्पॉन्सिबल बना देता हूँ कि भाई ये आपने इसको ज़बह करना है, इसका गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना है, सही है ना। क्योंकि देखिए जो गरीब इलाके हैं वहाँ पे लोगों के पास लाइट नहीं है, फ्रिज नहीं है, तो वो लोग स्टॉक नहीं कर सकते, सही है ना। तो वहीं के वहीं फ्रेश गोश्त ईद के अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दिन, कल भी फर्स्ट डे भी और आज सेकेंड डे भी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बोल नहीं बोल रहा, तकरीबन 10 से 12 लोकेशंस पर कुर्बानी होगी माशाल्लाह, और वो वहीं के वहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जबरदस्त। और ये चीज बड़ी अच्छी प्रैक्टिस और यही करना चाहिए। और जी कुछ कहना? मतलब मैं बस ये बताया क्योंकि आपने ऐसी बात बताई कि मैं ये क्यों बात बताई मैं ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर का वाकया, लेकिन देखिए बुराई कभी भी ना खत्म नहीं होती है, ठीक है। और आप इस बात को ये करें कि प्रोवोक के मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ में मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक, देखते रहिए ईद कुर्बान स्पेशल एपिसोड ऑफ मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर की ईद का दूसरा दिन है। तमाम देखने वालों को हम सब की जानिब से ईद मुबारक। और जनाब वेलकम बैक। और हमने जो ऑफ एयर बात की वो मैं आपको ऑन एयर ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो आपसे रिश्ता है वो मोहब्बत प्यार का है। हम टीवी के ज़रिए आपके घर में दाखिल होते हैं और फिर आप हमें मोहब्बत का वो सामान देते हैं कि जो वाकई में लाजवाल मोहब्बत है, बग़ैर मिले हुए मोहब्बत है। अच्छा जी, डॉक्टर सलाम के लिए, मैं खालिद भाई के लिए तो मैनेजमेंट ने भी कहा कि इनसे ये सवालात करने। खालिद भाई मेरी रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा, जिस पर लोग मुझे अक्सर भाभी भिखारी बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़ख्र इसमें शर्म नहीं है। मुझे फ़ख्र है कि मैं भीख भी दूसरे के लिए मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए भीख नहीं मांग रहा। खालिद भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आपसे और सलाम भी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जितना डोमेस्टिक स्टाफ है उसके लिए भी मुझे कुर्बानी पर तोहफा चाहिए गोश्त का, जो कि आपने उन तक पहुंचाना है। तो हो जाएगा ये? जरूर जरूर, डन हो गया। लव यू। और ये वो मोहब्बत है कि आपके घर से उसकी जानवर के अंदर वो हिस्सा मौजूद होगा, अल्लाह ताला ने लिख दिया, तो पहुंचाने वाला जरिया आप है और खालिद भाई आप है। तो ये आप लोगों का मसला मैंने सॉल्व किया। दूसरा जो मैंने वाकया सुना है, मैंने जो आपको बात की ना, वो उस 7 करोड़ वाले टर्म से रिलेट करती है कि आप 7 करोड़ का जानवर तो ले आते हैं, 1500 किसी को नहीं देते और मार के आप दान तोड़ देते हैं, तो गलत चीज़ है वो चीज़ें। फिर उस तरीके से जब ये चीज़ होती है तो फिर पिंकी बाजी सामने आती जो कहती है तो क्रेटीन दे दी थी, लोगों ने उसको चरस समझ लिया। तो मुझे ये बताएं कि आप जो है वो फरमाइशों पे आते हैं, ठीक है ना, फिर हम डॉक्टर के हिसाब से भी आएंगे। हालांकि देखिए हर बंदे की फरमाइश होती है, हम साइड पे कर देते हैं आपकी जो सोशल वर्क है, ये खुदा के लिए जो आप काम करते हैं। सोशल वर्क मैं नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ खुदा के नौकर बन के आप काम करते हैं, और जिसको खुदा ने चूज किया वो खुदा का नौकर बने, जैसे डॉक्टर सलान है भाभी, क्योंकि खुदा के नौकर है ना। तो मुझे ये बताएं कि खुदा के नौकर को हम साइड पे करते हैं, आप बताते कि खालिद हारून भाई किस चीज़ पर एम्फेसाइज ज़्यादा करते हैं? मुझे कलेजी खानी है
मुझे बिरयानी खानी है, मुझे भुना खाना है या नमकीन गोश्त खाना है, कौन सा उन कोफ्ते हैं, क्या फेवरेट है जिससे भाभी या घर वाले कहते हैं कि ये बना दें, खालिद की बड़ी फेवरेट है? निशान भाई बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे जो चीज वक्त पे सामने आ जाए ना वो पसंद है। दिन में अगर वैसे एक चीज होती है फेवरेट होती है, कभी मौका मिलेगा तो मेरी वाइफ से और अभी से पूछिएगा, मेरी शादी को 25 साल हो गए माशाल्लाह। और माँ तो माँ है, उन्होंने मुझे जन्म वो दिया। तो 25 साल हुआ, तो आज भी आप पहले दिन की गोद वाले बच्चे जो एक मिनट कौन की गोद में आया था। तो मैंने आज तक ना तो कभी कोई फरमाइश की है खाने के मन, माशाल्लाह, और ना ही मेरे घर वालों को आज तक पता ही नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। सही सही। इसलिए कि मैं जो चीज सामने आती है उसको आखिरी खाना समझ के खाता हूँ कि भाई पर अगला नसीब होगा या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे ही है, और मसला ये तो होता है लेकिन हाँ, इन जनरल अगर जैसे बकरीद के हवाले से बात कर रहे तो हमारे यहाँ कुर्बानी के जानवर में सिर्फ कलेजी हमारे यहाँ सुबह नाश्ते में पकती है, और हमारे काफी सारे रिश्तेदार ज्वाइन इन करते हैं। वो हमारा एक गेट टुगेदर समझ लीजिए, ये बकरीद की एक एक्टिविटी है हमारे घर की, जिसमें करीबी कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं उसको सुबह। हम ये कहते हैं कि दस्तरखान इब्राहिमी सजता है आपके घर पे, जो आपने कुर्बानी की कह सकते और उसके हैं। बाद जो है वो आपने सबको जी। खाना खिलाया। जी डॉक्टर सलाम जी, आता मेरे लिए तो कुर्बानी पे सबसे एक्साइटमेंट होती है कि कलेजी मिलेगी खाने को अपने बकरे की, और साथ में जो है ना मगज फ्राई, और ये स्पेशल डिश बनाती हैं ग्रिल, तो चिकन की वो बकरे की ना मटन की ग्रिल वो बनाती हैं। नमकीन गोश्त की तरह नमकीन होता गोश्त है की जी, तरह। तो ये बिल्कुल। हमारे ना ईद वाले दिन सबसे स्पेशलिस्ट होता है कि वो खाने का मुझे कभी ऐसा हुआ कि आपको इमरजेंसी में कोई कॉल आ गई और आप हांडी साथ ही लेके जा रही, वहीं रास्ते में भूनती हॉस्पिटल पहुंच, डॉक्टर सलाम मिल जाएगी आपको चीजें? नहीं, अक्सर मैं तो ऐसा हो अल्लाह जाता का है, शुक्र कभी वो है। कॉल आ जाती है ना, तो फिर वहीं छोड़ के चली जाती हैं। अच्छा। और वापस आती हैं, बनाऊंगी, वापस आती हूँ गैस नहीं। अभी पिछले दिनों भी ये हुआ, अब ये तो कोई बना शुक्र है, रही थी, ईद पे छोड़ गैस गई। है, शुक्र 3 है। दिन के लिए हाँ, है, मतलब ईद 3 पे दिन गैस के है, लिए शुक्र है अल्लाह का। पौने 2 दिन के लिए। पौने दो पौने 2 दिन जी। उनको कॉल आ गई कि मैं आके बनाऊंगी, मैं वेट कर रहा, आया तो पता चला गैस नहीं, फिर हमने बाहर से ऑर्डर करके खाया। अच्छा, भी चीज़ें ये देखनी तंग करते पड़ती हैं कि हैं। कले, अच्छा एक चीज होती है, कभी कभार तो मैं जब हम कुर्बानी करते थे तो उस टाइम पे मैं ये अक्सर बोलता था कि भाई इतना तो गुस्सा आता है बकरे को भी, वो तो हाथ डाल के ले भाई कुर्बानी, तो पहले कुर्बानी से पहले गोश्त कलेजी ले ले मेरे ख्याल में। तो मुझे ये बताएं कि कितना एक्साइटेड होते हैं कि बेगम कलेजी आ चुकी है, अब बना दे इसको। मैं उससे भी पहले से रेडी होती हूँ। असल में कलेजी आई नहीं होती है कि मेरा सब प्याज टमाटर भुना हुआ रखा हुआ, मैं कहती हूँ कब आएगी, ताकि मेरा काम नाश्ता जो है ना वो कलेजी से ही करेंगे ईद वाले दिन। हाँ देखिए, ये हमारे वाला ये होता है ये सर में आपने कि हम- कलेजी पहला लुत्मा खाएंगे। हाँ, लोगों को हाँ, बड़ा ये कुछ जैसे नहीं खाते खालिद हैं। अरुण भाई माशाल्लाह थ्रू आउट द वे रोजों में थे, और हमारे को ऐसे ही रोजा रखते हैं और सारे दिन तो रोजे होते हैं ज़ाहिर जिलिज के, और उस दिन भी बकायदा हम शुरुआत ही गोश्त से करते हैं। जैसे अभी उसको हम रोजा नहीं बोलते ना, अब उसको कहते हैं पहला लुत्मा पहला जो लुत्मा, लिया बिल्कुल, वो सुबह। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ईद के दिन बिल्कुल, शैतान रोजा रखता है, तो मैं बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल। लोगों को कहता हूं, बड़ा अच्छा आपने नहीं, नहीं, किया। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि मैंने ये सुना है, आपने वैसे कुकिंग करते हैं? मैं नहीं करता। नहीं, आप करते हैं हाल में? कुकिंग? कुकिंग नहीं बिल्कुल नहीं है, बहुत हम ही दोनों, है। हम आप दोनों से सवाल ही खराब है। आप मुझे बताएं कि ये मैंने सुना है कि आपका चिकन सॉरी गोश्त का कोरमा, कोई भी हाँ। एक्टिविटी जो गोश्त के साथ आप कर सकते हैं जी, कुकिंग जी। में, वो मुश्किल नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल है कलेजी बनाना, क्योंकि उसमें स्मेल जी, लग जाती है। बिल्कुल Is this बिल्कुल true? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, उसके लिए मैं अपने देखने वालों को कहूंगी कि सबसे अच्छा है कि आप थोड़ी देर कलेजी को अदरक लहसुन के पेस्ट में भिगो दें बिल्कुल ही, और थोड़ी सी नमक लगाएं, फिर उसको वॉश कर दें, सही। तो उसकी बिल्कुल स्मेल निकल जाती है। और उसके बाद उसको दोबारा से भून लें, और कुछ नहीं होता है। कलेजी को जितना कम पकाएंगे कलेजी उतनी अच्छी अच्छा, पकेगी। कभी कभार तो लोग इतनी हार्ड कर लेते हैं। वो हमारे मुंह पर वहाँ मैंने- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको मैं कहती हूँ सिर्फ 15 से 20 मिनट पकाएं और उसको खाएं। और वो कलेजी तो तोहफा है, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, इतना अच्छा है, हमें साल में एक ही दफा मिलती है, साल में हम दोबारा तो ले भी थोड़ा नहीं सा पाते मुझे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं। जी जी जी। मैंने ये सुना कि वैसे तो कुर्बानी का गोश्त जिनको अगर कोलेस्ट्रॉल भी होता है तो कहते हैं आप खा सकते हैं, क्योंकि हाँ, इसमें खा प्रेशर का गोश्त, फिर सुन्नत इब्राहिमी है, तो हम इस्लाम पे तो खालिद कोई बात कर ही नहीं सकते ना, जो जहाँ पे मेरे रब का नाम आ गया, सुन्नतों का नाम आ गया, सुभान वहाँ पे अल्लाह। हम कोई बात नहीं करते, वहाँ पे जान कुर्बान। लेकिन मुझे बताया कि मैंने सुना है कि बकरे की और जो चिकन की कलेजी है दैट इज इफेक्टिव, लेकिन जो बड़े की कलेजी है वो
कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है? नहीं नहीं नहीं। ऐसा देखें, हमारे नाज़रीन, ईद आ रही है, ईद पे सबसे ज़्यादा जो है ना सेकंड डे से हमारे पेशेंट जो बढ़ते हैं, आज के दिन से सेकंड डे पे वो क्या होता है, डायरिया, मोशन, उसके साथ पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने नाज़रीन के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा जो को जिनसे वो बच सकते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि पहले जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, वो बाहर आपकी गली में कट रहा होता है, तो वो जो कसाई होता है वो उसको सही तरह स्टेराइल नहीं रखता है ना, वो जमीन पे रख देगा, इधर रख देगा। आपने लिया, वो कटा कटा और अपने फ्रिज में भर लिया। अब वो ऑलरेडी उसके साथ जर्म्स और जो मट्टी है, बाज दफा जब वो पेट निकाल रहे होते हैं उसका फुजला भी लग जाता है गोश्त में, और वो सारा कंटेमिनेटेड हो जाता है, मतलब गंदगी लग जाती है। उसको वैसे ही रख देते हैं, फिर वैसे ही निकाल के पका लेते हैं। एक तो इस चीज़ का एहतियात करनी है कि भाई बाहर जो गोश्त चटाई पे जिस पे रख रहे हैं वो साफ सुथरी जगह पे, उनको कसाइयों को तो जल्दी में लगे होते हैं, वो तो एक इधर मार और वो सारा गंदगी गोश्त को, इस वजह से गोश्त को आप देखें कि भाई गोश्त साफ है आपका हो तो ना, फिर आप धो के रखें। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि बारबेक्यू लोग करते हैं, उसमें गोश्त जो होता है ना वो अंडर कुक्ड होता है, ठीक है। अंडर कुक्ड गोश्त जो है ना लोग खाते हैं, उसकी वजह से जो है वो डायरिया और मोशन आना शुरू हो जाते हैं और वो आपका पेट खराब करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो लोग फ्राई करते हैं ना, ज़्यादा गोश्त होता है उसको फ्राई की फॉर्म में खाते हैं, उसके साथ वो जो चर्बी होती है उसको भी मेल्ट करता है। अच्छा, वो क्या होती है, उसकी आपकी समझने के स्टमक की एम्प्टिंग स्लो होती है ना। आप इस तरह की हैवी मील लेंगे तो जो गोश्त आप खा रहे हैं उसको फौरन नींद से निकल नहीं जाएगा। फिर क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं ना, आपने तो गोश्त मिल गया, आप खूब इतना खा रहे हैं, भाई गोश्त सारा आपका अपना है, अल्लाह ताला ने मैना रबी का हुक्म दिया है, आप बिल्कुल गोश्त खा सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा गोश्त लेंगे तो क्या होगा, वो आपका एक तो आपको फायदा भी नहीं देगा ना, वो आपके स्टूल में जाया हो जाएगा। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है, बाकी सारे वो फिर स्टूल में जाया हो जाती है, तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि देखें, गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर आप ज्यादा गोश्त खाएंगे तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, अल्लाह ना करे आपको सेप्सिस हो सकता है, शॉक हो सकता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से अल्लाह ना करे इंतकाल भी हो सकता है। तो पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो उसका पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, एक पोर्शन पानी का जरूर रखें कि पानी हमने लिया है। गोश्त के साथ अगर दही का इस्तेमाल करेंगे, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो भी आपको हाइड्रेट करके रखेगा, और गोश्त को आप खा भी लेने का ज़्यादा भी खा लिया तो उसको वो आपको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम नहीं करेगा, डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, दो बातें यहाँ पर, एक तो मैं रिलेटेड मेडिकल की करूंगा खालिद भाई की तरफ, दूसरी बात ये है कि भाई जो बकरा या बैल ज़िबा हो गया ना, वो फ्रिज में दरवाजा खोलने में दोबारा बैल नहीं बन जाएगा, वो आपका ही है, आप ही खाएंगे, आप ही मैयाना रवि से खाएं, ऐसे ही ना खालिद भाई। अच्छा, पहले दिन तो मुझे समझ नहीं आती, लड़के कुर्बानी करेंगे, रात बारबेक्यू भी करेंगे, भाई तुम्हारे तो बकरी बैटरी लगी है, मेरे तो जब मैं भाई खुश हो जाता है, नहीं मुझसे नहीं होगा। ऑल्दो आई एम नॉट अ गोश्त पर्सन, मैंने गोश्त का मुझे जायका भी नहीं पता कि वो क्या होता है, मैंने कभी नहीं खाया जिंदगी में, लेकिन कहने की ये बात है कि मैयाना रवि से। अच्छा, दूसरी चीज की एक सवाल आया है कि अक्सर लोगों को ओवर ईटिंग करने से फर्स्ट डे पर ही गोश्त में पाइल्स हो जाती है, इज दिस ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ज्यादातर हमारे यहाँ लोगों में एक जहन बना हुआ है, डॉक्टर्स ने कुछ और हकीमों ने टीवी पे देखे कि बड़े का गोश्त बंद है। अच्छा, जितने मेरे पास लोग आएंगे, अगर मेरे पास 10 लोग आएंगे ना तो 6 कहेंगे जी ये मेरा बढ़ेगा गोश्त, भाई क्यों, बस डॉक्टर साहब ने कहा था बढ़ेगा गोश्त। देखें, जो बीफ का गोश्त है उसके अंदर एक बहुत अच्छे किस्म के प्रोटीन्स होते हैं और आयरन पाया जाता है। म्यार रवी में आप खाएंगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, बड़े का गोश्त बंद करने की जरूरत नहीं। हर घर में, हमारे घर में भी, आपके घर में बड़े का गोश्त हफ्ते में एक दफा बनता है, उसकी आप 2 या 3 बोटियां खा लेते हैं। अब बकरा ईद आ रही है तो अगर बढ़ेगा गोश्त है तो जिन लोगों का बंद है तो भाई थोड़ा बहुत गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। 200-300 बोटियां खाते हैं पूरा साल तो बंद, 200-300 बोटियां खाएंगे तो वो आप चिकन की खाएंगे तो वो भी नुकसान दे जाएगा ना। कोई भी चीज अगर आप एक्स्ट्रा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप सब्जी खाना शुरू करते हैं, दाल ज्यादा वो भी नुकसान देगी। कोई भी चीज अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो वो आपको नुकसान देगी ना। आपने म्याना रवी में इस्तेमाल करना है, वो आपको फायदा देगी, तो उसमें ऐसा चीज नहीं है। गोश्त लोग कहते हैं खा के अब ये हो गया, भाई आपने कोई भी चीज अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो वो आपको नुकसान देगी, ऐसा ही है। अच्छा, होता है क्या है, जो पाइल्स की आपने बात की ना, लोगों को इंटरनल पाइल्स होते हैं ऑलरेडी। पाइल्स का मतलब क्या है कि आपकी जो जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं पखाने की जगह, वहां पे अंदर नसें होती हैं, ठीक है, उनमें जैसे ज्यादा गोश्त लेता है या स्ट्रेस आता है तो वो सूज जाती है। अच्छा, वो आपने कॉन्स्टिपेशन हुआ तो भी सूज जाएंगी, ठीक है, जिसे उर्दू में बवासीर भी लोग कह रहे होते हैं। ब्लड आना शुरू हो जाएगा, वो सूज जाएंगी। हैवी मील लेंगे आप तो उसमें भी सूज जाएंगे, उससे ब्लड आना शुरू हो जाएगा। वो आपको ये नहीं कि अभी खाया अभी हो गए, वो आपको पहले की प्रॉब्लम होती है। जो आप हैवी मील जब भी लेंगे तो वो एक्सैजरेट हो जाएगी, वो चीज बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसमें आपको सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। वो फिर वो कहते हैं भाई तुम अल्लाह दा वास्ता पहले मसले से और तू कर देते हैं। अच्छा जी, सॉरी, मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि देखिए, जो अल्लाह ताला ने जो चीजें हलाल की है ना, वो आप वही म्याना रवी का वर्ड है कि उसमें अगर आप खाए पिए तो कभी नुकसान नहीं, हलाल करके खाएं, मुसीबत ना कराने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खालिद भाई, आपके लिए सवाल ये है कि जो बांटने का प्रोसेस होता है ना, उसमें अक्सर लोगों के लिए सवाल मैनेजमेंट की तरफ से आपके लिए है कि लोग क्या करते हैं कि अमीर घर में तो खुद चले जाते हैं,
लेकिन गरीब में पड़ोस के बच्चों को बुला के भेज देंगे, ये करेंगे। तो ये कितनी गंदी प्रैक्टिस है कि आपको अगर अमीर ने भी आपकी कबर में आके हिसाब नहीं देना, ना गरीब ने आके देना। तो लोग क्यों इतना कतराते हैं कि अमीर के घर तो खुद जाते हैं, बड़े बड़े 1 किलो गोश्त को 50 किलो वाले डब्बे में पैक करा के लेकर, दूर से नजर है। तो ये चीजें थोड़ी सी बताइएगा कि क्यों? देखिए वही अगेन ये वही प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब दिखावा ही है ना, कि आपने सेग्रीगेट कर दिया कि जी मैं आपके घर आ रहा हूँ तो मैं खुद आ रहा हूँ, और डॉक्टर साहब के यहाँ जा रहा हूँ तो अहमियत नहीं है, तो ड्राइवर को भेज दिया या उनके बच्चे को कॉल करके बुला दिया। तो ये गलत है। ये मतलब मैं इसकी सख्त मुखालफत करता हूँ कि आपको देखिए, एक चीज होती है कि आप बिजी हैं, कुर्बानी वाले दिन आप मसरूफ हैं किसी भी काम में, तो आपने जो जिसकी भी ये ड्यूटी लगाई है उसी की लगाई ना। फिर ये ना करें कि या तो चलो एक सेग्रीगेशन कर रहे हैं कि भाई तुमने नॉर्थ कराची जाना है, तुमने नॉर्थ नाजिमाबाद जाना है, वो तो चलो समझ आती है बात। लेकिन निशान भाई के घर में खुद जाऊंगा, डॉक्टर साहब के यहाँ मैं ड्राइवर को भेजूंगा, डॉक्टर साहिबा के यहाँ मैं प्यून को भेजूंगा, और चौथे के यहाँ से बंदा बुलवाऊंगा, ये गलत है। बिल्कुल ऐसा आपका एक देखिए अल्लाह ताला को जो है ना वो इंसाफ पसंद है। हर चीज में आप बैलेंस होने चाहिए। ऐसा ही है। और उसका बेहतरीन नमूना यौम अरफात है, यानी जब खुतबा हज होता है, जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो देर से आएगा वो पीछे बैठेगा। सिंपल बात है। और इसी तरीके से यौम अरफात की अगर आप बात करें, चले साल में एक दफा आता है, नमाज की बात कर लें, जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे पहली सब मिलेगी, जितनी देर पे आप पहुंचेंगे। और वो कहते हैं कि वहां पे बादशाह भी है तो वो पीछे खड़ा होगा, वहां पर आप। अच्छा एक बात है, कहीं पर भी आप जाते हैं तो कोई जैसे डॉक्टर सलान की अगर हम बात करते हैं कि सुपीरियर है तो इनको आगे लेके, नहीं 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 आगे आप पीछे आ जाओ। लेकिन नमाज में बंदा हक से कहता देर से है ना, पीछे खड़ा करो। मैंने कहा था देर से है, तो वहां पर अल्लाह ताला ने भी लड़ने का हक दिया आपको, और लोग लड़ते हैं कि भाई मैं पहले हूं। तो ये अल्लाह ताला की आपको तफरीक है कि मैयाना रवि। और सेकंड थिंग कि कभी भी किसी को छोटा या बड़ा ना माने, हमारे यहाँ पे अक्सर ही होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब जो लोग 1-1.5 साल गोश्त रख के खाते हैं, मतलब 1.5 साल होना 6-7 महीने रख के खाते हैं, तो नुकसानदेह है या वो सही रहता है? देखिए हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा कॉमन है कि लाइट चली जाती है, ठीक है। अब वो लाइट चली गई है, अब फ्रिज में क्या टेम्परेचर था 10 दफा खोल के बंद कर दिया, वो गोश्त आपका मेल्ट हो गया, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, और फिर वो दोबारा फ्रीज हो गया। अच्छा गोश्त की आपने वो पुड़िया निकाली जो जमी हुई थी, आपने निकाल लिया और उसको खाना शुरू कर दिया। अब यकीन करें अगर वो आप पॉइजनस गोश्त खाएंगे ना, 10 किस्म के आपको बैक्टीरिया लगेंगे, और उससे आपको जो इन्फेक्शन लगेगा, उसके ट्रीटमेंट में जो पैसा लगेगा ना, उससे बेहतर है कि वो गोश्त आप एक लिमिट में रखें। लेकिन आपको खुद अपने घर का पता है कि भाई मैंने ये फ्रीज किया ये गोश्त, ये कितने दिन ठीक रह सकता है ना। अगर आपके घर में लाइट बहुत ज्यादा जा रही, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा, तो आपको अंदाजा चाहिए मुझे 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर वो गोश्त खत्म कर लेना चाहिए मैक्सिमम। वरना अगर आपके इस तरह का प्रॉब्लम है तो भाई वो जितना जल्दी आप गोश्त को बांट दें या उसको इस्तेमाल कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये है ना कि आप देखें ना, टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं है। फ्रिज में आपने गोश्त रखा है, वो 4 दफा तो लाइट जा रही है। अब लोग मुझे बता रहे हैं डॉक्टर साहब 12-12, 15-15 घंटे मेरे घर में लाइट जाती है। अब वो कैसे टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है? वो बेटा गर्मी में मर जाओ। गोश्त को जल्द अज जल्द फ्रिज में रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि कहीं से हिस्सा आया और गोश्त जो है ना वो हरा हरा होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो बिल्कुल कंज्यूम करना इज डेंजरस। अच्छा, और फिर लोग जो है ना, मेरे पास पिछले ईद की बात है, वो पेशेंट आया, उसको इतनी सीवियर फूड पॉइजनिंग हुई थी, उसको हमने इतनी मैनेज किया। मैंने कहा क्या कर डॉक्टर साहब, वो गोश्त मैं खा रहा हूँ, मुझे लग रहा था खाते हुए कि थोड़ी सी स्मेल आ रही है, लेकिन उतना मजे का था, मैंने कहा छोड़ो यार खा लो। भाई स्मेल आ रही है, वो आप यकीन करें इस पॉइजन, स्मेल नहीं है, वो पॉइजन बन गया है, वो गोश्त आपकी हेल्दी नहीं है। आप क्या थोड़ा सा काम कर, चटनी भी तो डालते हैं भाई, चटनी है कबोली चीजें, क्योंकि गरम चटनी यूज करें, साथ लहसुन की चटनी यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट है सिरका, सिरका जरूर इस्तेमाल करें बकरा ईद पे, क्योंकि ये तो इतनी सिंथेटिक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सिरका तो होता ही सिंथेटिक है एक्चुअली। एप्पल विनेगर आता है, एप्पल साइडर विनेगर, या और भी किस्म के सिरके आते हैं, ग्रेप विनेगर आता है। लेकिन सिरका जो एक तो सुन्नत रसूल है, दूसरा इतना बेहतरीन खाना है। अगर आप प्याज और सिरके के साथ गोश्त खाएं तो आपको कभी कोलेस्ट्रॉल की इशू नहीं होगा। और एक बात मैंने, और दूसरा ग्रीन टी पिए जरूर, हर खाने के बाद ग्रीन टी पिए, क्योंकि ये चिकनाई हम खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए काइंडली, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो वैसे ही ठंडा और चर्बी जैसे अंदर गई हो फिर जम गई, और कोल्ड ड्रिंक से वैसे ही आपको इतना खतरनाक। कोल्ड ड्रिंक का मैं ऑनियन नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसका दूसरा दिन है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक बनी क्यों थी, तख्लीक क्यों की गई? अच्छा जी, वो जानवर जिसका आम फहम वल्लाह बेहतर जान, लेकिन कहते हैं कि नाम लेने से भी ईमान थोड़ा सा डगमगा जाता है। आप समझ गए होंगे मैंने जिसका नाम लिया, जिसका क्या नाम।
अच्छा, लोग वो बहुत खाते थे और उसको खाने के बाद अंग्रेजों में ये था कि उनके ना टमी बड़ा अपसेट रहता था। तो ये सॉफ्ट ड्रिंक इसलिए बनाएगी कि आप ये सोचिए कि उसका गोश्त डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें पित्ता खुद इटसेल्फ पित्ता ही नहीं होता उस जानवर में, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर देती है वो। कितनी हार्ड ड्रिंक है। तो आपकी वो कहते हैं ना कि एक जगह एक कछुए को पानी में रखा गया, डुबा दिया गया। कछुआ था, ये कौन सा जानवर था मुझे पता नहीं, उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, बिल्कुल कछुए का ही था, बिल्कुल उसको डुबा दिया गया फुल टाइम, उसको मतलब सांस लेने के ऊपर नहीं आने दिया। तो वो देखा गया कि वो 27 मिनट्स वो कछुआ जिंदा रहा, उसके बाद उसकी डेथ हुई। और साथ ही एक ब्लैक वाली कोला डाली गई जो अक्सर हम पीते हैं, विद इन द 1.5 या 2 मिनट उसकी डेथ हो गई। तो अब ये देखिए कितनी हार्मफुल चीज है। तो हमें वो कहते हैं ना कि अगर वो फ्लैट हो गई है, उसको लोहे के ढक्कन उस पे डालो, चम्मच पे डालो या टैप पे डालो तो बड़े चमक जाते हैं। बिल्कुल। अब तो बाथरूम की सफाई के लिए आप उसको इस्तेमाल हमारा करें तो जो बड़ी मैदा अच्छी होता है ना, होगी, उसकी बिल्कुल। अगर आप देखें ना पीएच का मतलब है एसिडिटी लेवल ना, वो 2 का पीएच होती है। अगर वो मैदे की जो एसिडिटी अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो यहाँ लग जाए, मैं अपनी स्किन पे डाल दूँ तो ये जल जाए ना। लेकिन अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है कि उसने हमारी जो मैदा है उसकी गिर्द एक झिल्ली लगाई हुई है जो उस एसिड को हमारी वॉल्स को डैमेज होने से बचा के रखती है। अब जो लोग ओवर एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से बहुत गर्म चाय पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं या दर्द की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो उनके क्या होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर ब्रेक हो जाती है। और जब वो ब्रेक हो जाती है उसको आम अल्फाज में लोग इस्तेमाल करते हैं अल्सर हो गया। अल्सर का मतलब क्या है कि वो एसिड डायरेक्ट आपकी वॉल से कनेक्ट हो रहा है, फिर वो पेट की दर्द की शिकायत और वो खाने पीने से माजूरी, आप देखें ना, आप लंबी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो अपनी जो पेट की पीएच है उसको मेंटेन रखें। अब आप जो भी इतना प्रोटीन हाई इंटेक ले रहे हैं उससे क्या होगा, आपकी पीएच बढ़ेगी। पानी आप नहीं पिएंगे क्योंकि आप पानी पिएंगे तो खाया नहीं जाएगा, ये भी लो कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए, म्यानादरी में गोश्त का इस्तेमाल करें, उसके बाद पानी का इंटेक करें। दही बहुत अच्छी चीज़ है, दही के साथ अगर आप गोश्त खाएंगे वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगी बल्कि उल्टा आपको फ़ायदा देगी। तो आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, योगर्ट रायते के फॉर्म में इस्तेमाल होती है। अगर आप दही गोश्त खा रहे हैं तो उसका रायता अच्छा सा बना लें, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जी इसी के साथ साथ रिक्वेस्ट है कि हमें सिंगर ने ज्वाइन किया, हम ब्रेक की तरफ जाते हैं और एक बड़े प्यारे से सिंगर हमारे साथ मौजूद है, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए ईद कुर्बान स्पेशल और तमाम देखने वालों को एंटायर टीम और मेट्रो न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक।